Hello everyone, this side Vaishali. I really welcome all of you on my YouTube channel. So guys, इस वीडियो में बात करने वाली हूँ नॉर्सेट कोचिंग के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पूछते हैं मैम एग्जामिनेशन की तैयारी करें, फर्स्ट ईयर से करें, सेकंड ईयर से करें, थर्ड ईयर से करें, करे तो करे क्या। बीएससी नर्सिंग में एडमिशन तो ले लिया है, अब हमारा एक ही टारगेट है, वो है सरकारी नौकरी। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आप बिल्कुल भी अपने कॉलेज में टाइम वेस्ट ना करें। बहुत सारे आपको इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे जो बोलेंगे भाई मजे करो, एंजॉय करो, कॉलेज टाइम में क्या चाहिए। नहीं, दैट्स रॉन्ग। मैं अपने कॉलेज में मैंने 4 साल अपने कॉलेज में टॉप किया बैक टू बैक। ये सोच के नहीं टॉप किया था कि मुझे बस ऐश करनी है, सिर्फ एंजॉयमेंट करनी है, कॉलेज में मैं पढ़ने तो जा ही नहीं रही हूँ। मैंने ये सोचकर टॉप किया था कि मुझे अपना भविष्य आगे बनाना है, मुझे अपनी लाइफ सेट करनी है। अब जिस डिग्री को मैंने पकड़ा है, इस डिग्री में जितना अच्छा किया जा सकता है उतना अच्छा मुझे करना है। तो सबसे पहले आप अपने माइंड से ये डाउट तो निकाल लेना कि आपको कॉलेज में पढ़ना ही नहीं है। अगर आप कॉलेज में पढ़ोगे ही नहीं तो 4 साल आपके बर्बाद हैं। और अगर एक इंसान चाय का ठेला भी 4 साल चलाता है ना, वो भी करोड़पति तो बन ही जाएगा डेफिनेटली। सो इसीलिए 4 साल आप किसी चीज पे लगा रहे हो, उस चीज पे तो आपको महारत हासिल हो जानी चाहिए। 4 साल मतलब एक चीज को अगर आप 4 साल रोज रोज सेम चीज कर रहे हो तो इसीलिए प्लीज गाइस अपने कॉलेज को बहुत लाइटली मत लिया करो। कॉलेज को जरा ये समझो कि मेरे 4 साल लग रहे हैं इस कॉलेज में, मेरे जवानी के 4 साल इस कॉलेज में बर्बाद नहीं होने चाहिए, अच्छे ही निकलने चाहिए। आप इंजॉय कीजिए, डेफिनेटली इंजॉय कीजिए, बट इतना ज्यादा भी इंजॉय नहीं करना है कि आप किताब ही नहीं पढ़ना चाह रहे हो, उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। तो जो भी आपको सुनने में आए कि भाई इंजॉय करो, बस ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स वेरी रॉन्ग। सरकारी नौकरी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नौकरी आपके हाथ में होगी तो सबसे पहले इज्जत आपके घर में आपकी होगी। इसीलिए जॉब होना बहुत जरूरी है। आप सब लोग जानते हैं आज के इस मॉडर्न इरा के अंदर अगर आपके पास पैसा नहीं है, यू आर नथिंग। बहुत सारे ऐसे कम लोग हैं जो गरीब लोगों की तरफ दया करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो गरीब है इसलिए हमें उसकी ज्यादा इज्जत करनी चाहिए, हमारे पास पैसे हैं। ऐसे लोग आपको बहुत ही कम मिलेंगे, ज्यादातर लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे, मेरे पास पैसा है, निकल यहाँ से, इसीलिए आप प्लीज जो 4 साल के बाद आप सच्चाई के साथ सामना करेंगे, उससे पहले ही आप रेडी हो जाएं कि अपने कॉलेज के 4 सालों को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। नंबर 2 गाइस, इस नॉर्सेट कोचिंग के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। वैसे यूजुअली मेरा कोई प्लान था नहीं इस कोचिंग को ओपन करने का, बट बहुत सारे मेरे से फ्रेंड्स हैं जो एम्स दिल्ली में है, एम्स ऋषिकेश में है, उन्होंने मुझे कहा कि वैशाली यू शुड टेक इनिशिएटिव। और क्योंकि जो एग्जाम में जितने भी कोचिंग सेंटर्स बहुत पुराने हैं और उनका जो पैटर्न है पढ़ाने का वो बहुत पुराना है। अभी तो वो अपग्रेड कर रहे हैं, बट स्टिल जितने एफर्ट्स हम डाल सकते हैं, जितने जितनी एक मेहनत हम कर सकते हैं इस चीज के अंदर, शायद बाकी सेंटर्स उतनी मेहनत ना करें। होपफुली करनी चाहिए, सब सेंटर्स को मेहनत करनी चाहिए, बिकॉज उन्होंने बच्चों के पैसे लिए हैं, तो मेहनत तो हमें डेफिनेटली करनी ही चाहिए, हर एक बच्चे के ऊपर ऑनेस्टी के साथ हमें मेहनत करनी चाहिए। बट गाइज मेरा नॉर्सेट ओपन करने का यही प्लान था, बिकॉज मैं खुद एम्स में दिल्ली में जॉब करने से कहीं ना कहीं वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का एक्सपीरियंस, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ हमें जानते हैं इंस्टाग्राम से या फिर यूट्यूब से, बट हम चाहते हैं कि बच्चा हमारे थ्रू ही पास हो और वो बच्चा एम्स दिल्ली में हमें मिले एज अ स्टूडेंट। ये काफी एक बड़ी अचीवमेंट होगी। इसीलिए गाइस हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया अपना नॉर्सेट का बैच। इस बैच के लिए हम बहुत सीरियस हैं, हमारा पहला बैच है और आप लोगों को अप्रैल में रिजल्ट मिल जाएंगे। अगर कोई मेरी वीडियो आज देख रहा है तो अप्रैल में जब वो वीडियो देखेगा तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे बम्पर सिलेक्शन दिखेंगे, बिकॉज हम जिस चीज पे हाथ रख देते हैं उस चीज पे हम अपना 100% देते हैं। हाँ, सामने वाले का भी 100% होना बहुत जरूरी है, वरना तो सिलेक्शन नहीं होएगा ऑब्वियसली। बट गाइस हमारी तरफ से आपको किसी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी, बिकॉज जितना भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ट्रेन करते हैं, आपसे ज्यादा हमें स्ट्रेस होता है, आपसे ज्यादा हमें मेहनत करने की ऊर्जा होती है कि भाई काम करना है, काम करना है, बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए कैसे भी करके। लेकिन अगर यहाँ से जो बच्चा आ रहा है वो भी मेहनती मिल जाए ना हमें, तो भाई चार चांद लग जाते हैं। इसीलिए मैं बस रिक्वेस्ट करती हूँ जितने भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं जिनको लिटरली सिलेक्शन लेना, उनको बस एक पुश चाहिए है, एक ट्रैक चाहिए कि बस कोई भी हमें टीच कर दे, पढ़ा दे, जेन्युइनली हमें कंसेप्ट क्लियर कर दे। गाइस वी आर बेस्ट। सबसे खास बात हमारे इस बैच की क्या है कि हमने ज्यादा बच्चा नहीं लेना है। हमारे पास करंटली लगभग 7 से 10 बच्चे हैं, बट गाइस हमारी अप्रोच मैक्सिमम 20 स्टूडेंट्स के, इससे ऊपर हम बच्चा नहीं लेना चाहते। जस्ट इमेजिन कीजिए, कुछ 2 दिन पहले ही मैंने कोर्स लॉन्च किया है और हमारे पास स्टूडेंट्स जुड़ना स्टार्ट हो चुके हैं।
क्योंकि उन्हें पता है कि जितनी मेहनत हम कर रहे हैं और जितनी मेहनत हम करवाएंगे उतनी मेहनत कोई भी नहीं करवाने वाला, कोई भी नहीं। मैं ये लिख के दे सकती हूँ आपको बात, जितनी मेहनत हम करवाते कोई भी नहीं करवाएगा। बिकॉज हम लोग बस मेहनत ही नहीं डाल रहे, हम फ्यूचर देखते हैं कि अप्रैल में सिलेक्शन चाहिए है। उस चीज को करने के लिए जो जो किया जाएगा वो हम सब करेंगे, चाहे वो आपके टेस्ट हैं, चाहे वो ऐसे टीचर्स जिन्होंने जेन्युइनली अब भी एग्जाम दिया है, नॉर्सेट 9 भी दिया है, नॉर्सेट 8 भी दिया है, ऐसे लोग आपको हमारे ग्रुप में मिलेंगे जिन्होंने करंटली एग्जाम दिया है। वरना ज्यादातर क्या होता है, आपको मैक्सिमम वही टीचर्स पढ़ाते हैं जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है और उन्होंने नॉर्सेट 8 9 भी नहीं दिया है। वो पुराना ही डाटा आपको रिवाइज करवाई जा रहे हैं क्योंकि पेपर भी वैसे ही आता है, पुराना डाटा से ही आता है, नर्सिंग कौन सी चेंज हो जाएगी। बट यहाँ पे बात वो नहीं है, यहाँ पे बात है उस एनर्जी की, आपके साथ चलने की। और हम लोगों में भाई वो पूरी ताकत है, हम आपके साथ चल रहे। इवन अगर आप बोलो तो हम अप्रैल का पेपर भी आपके साथ दे देंगे, ताकि आपको अपनी एनर्जी के साथ अपने साथ हम लेके जा सकें। सो गाइस, हमारा पहला बैच है एंड यू विल बी लकी इफ यू आर ज्वाइनिंग अस, लिटरली आई एम टेलिंग यू। बिकॉज हम एक एक बच्चे के ऊपर काम कर रहे हैं, एक एक स्टूडेंट के ऊपर, बिकॉज हमें सिलेक्शन चाहिए है। सो गाइस, हमारे इस कोर्स में लगभग जो पूरा कोर्स हम चला रहे हैं वो है 6 मंथ का, यानी कि 5 से 6 महीने का हमारा एक कोर्स है, जिसमें से थ्योरी थ्योरी हम 4 महीना लेके चल रहे हैं कि 4 महीना में थ्योरी निकलेगी, क्योंकि 1 से 1.5 महीना मेडिकल सर्जिकल को लेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा करते करते कंप्लीट करते करते लगभग 4 महीना। 4 मंथ्स के बाद गाइस हम लोग करने वाले हैं 5th मंथ में रिवीजन मोड। और ये रिवीजन सिर्फ आप ही की नहीं हो रही होगी, रिवीजन टीचर्स आपके साथ कर रहे हैं, वो भी रिवाइज कर रहे हैं, आपको भी रिवीजन करवा रहे हैं। तो हम आपको एज अ फैमिली लेकर चल रहे हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो। बस आपको हाथ नहीं छोड़ना है, हमारा बीच में गायब नहीं हो जाना है। किसी प्रकार की मिलावट मेहनत में हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 3 दिन से ज्यादा अगर कोई बच्चा हमें ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी एब्सेंट दिखता है, उस बच्चे को हम ग्रुप से आउट कर देंगे। बिकॉज बेशक हमने आपसे पैसे लिए, डजेंट मैटर कि हम बहुत लाइटली इस कोर्स को ले रहे, नहीं, हमें भी अप्रैल में ऐसी वीडियो दोबारा डालनी है, रिजल्ट के साथ डालनी है, तो हम इस चीज को बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले रहे, ना ही आप लोग लेना। नंबर 2 गाइस, 5th मंथ में रिवीजन मोड रहेगा और छठे महीने में हमारे रहेंगे सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज, जिनमें हम आपको ऐसे एप्लीकेशंस प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे आपको सारे पुराने क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। और आपको पता ही आज के मार्केट में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस बना रखे हैं बहुत सारे नर्सिंग ऑफिसर्स ने, जिनको सॉल्व करने से बहुत इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट थ्योरी, theory main concept है guys, and we will be helping you with your theory part, with your question answers part and everything. So guys, this is a very very good opportunity। अगर आप हमारे साथ इनरोल होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में है, आपको कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। बिकॉज 4 साल के बाद आप ले सकते हो, कोई इतनी जल्दबाजी नहीं है। लेकिन 4 साल कृपा करके आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, इंजॉय भी करें, लेकिन पढ़ाई को भी अच्छे से करें, तभी आप लोग 4 साल के बाद अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। So guys, thank you so much for watching my video and giving me so much love. I really appreciate and I really respect. Thank you.